अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास को हम देखेंगे आज। ये जो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास है, आगे जितनी भी कैलकुलेशन आएंगी उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। स्पेशली मोल टू पार्टिकल या मोल टू मास जो कन्वर्जन होगी, कैलकुलेशन होगी, केमिकल कैलकुलेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो इसलिए आपको इसकी कैलकुलेशन, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई मॉलिक्यूल दिया गया होगा तो आप इसके लिए कैसे एक उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना, एक वाटर मॉलिक्यूल है, H2O है, ठीक है। तो इसका मास कितना है हमें तो नहीं पता। तो अगर मैं जनरली आपसे कहूँ कि हाइड्रोजन का मास कितना है, वो 1 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है टोटल कितने, 2 है। ऑक्सीजन जो है उसका मास कितना है, यानी उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, वो है 16। तो यहाँ पे आप इसको 16 के साथ प्लस करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वाटर का जो ओवरऑल मास है वो कितना है, वो 18 है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुझे कैसे पता चला कि हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 है या ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है। तो इसको, ये सारी कैलकुलेशन जो है वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास को समझेंगे, फिर उसके बाद हम फार्मूला मास को समझेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या है, यानी मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। और आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल किस चीज़ से बना है। मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलकर बना है, ठीक है। तो उस एटम के जो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम मौजूद है ना, उसका उन सब का जो मास है ना वो प्लस करो, जमा कर दो, तो उसके बाद जो वैल्यू आपके पास आती है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस को आप प्लस कर दें, जमा कर दें, तो जो वैल्यू आती है उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो आपने देखना है कि इसमें हाइड्रोजन की मिकदार कितनी है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 तरह के एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरे ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं और ऑक्सीजन इसमें कितने हैं। हाइड्रोजन आप देखेंगे इसमें 2 है और ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, 1 है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ देखें आपकी बुक में एक पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। इस पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर जैसे आयरन का आप देखें, यहाँ पर आपको एक नाम दिया हुआ है, दूसरा यहाँ 26 दिया हुआ है, यहाँ पे सिंबल दिया, दूसरे यहाँ पे फिर से वैल्यू दी हुई है। तो ये जो 26 है ना, इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन को ये जाहिर करता है। और ये जो नीचे दी गई वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं, इसको इसका मास नंबर कहते हैं। आपके पास आपकी बुक में ये पीरियोडिक टेबल मौजूद है, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं ना, मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन करते हैं, तो चूँकि वहाँ मास का जिक्र हो रहा है तो हम यहाँ पर इस मास को सेलेक्ट करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इस ऊपर वाली वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, तो उससे उसके जो आंसर्स होते हैं न्यूमेरिकल्स के, वो गलत हो जाते हैं। तो आपने किस चीज़ को देखना है, ये जो नीचे दी गई वैल्यूज़ हैं, जो इसकी मासेस हैं, आपने इसको देखना है। इसके जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर मास आप इसको कहें, तो ये इसको आप लोगों ने इसको देखना है। तो चूँकि हमने क्या किया, हमने वाटर की बात की, देखिए हमने वाटर की बात की, तो वाटर में आप देखेंगे कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन का देखिए 1 इसका एटॉमिक नंबर है और 1 इसका मास नंबर है। देखो मैं इसको, इस हाइड्रोजन को मैं किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, उसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। सेम अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, तो ऑक्सीजन में आप देखेंगे ना, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, तो नीचे इसका 15.9 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 15.9 दिया हुआ है, तो 15.9 को अगर मैं राउंड ऑफ करूँगी ना, तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, वो 16 आ जाएगी। तो 1 मल्टीप्लाई में क्या करूँगी, 16, 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ से आ जाएगी 16, दोनों को प्लस करें, यहाँ पे आपके पास 18 AMU आ जाएगा। तो यानी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना है, तो आप बता सकते हैं कि वो क्या है, 18 है, या फिर आप क्विकली इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे आपको कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं, जैसे देखिए C2H6 है, तो ये 2 आपके पास एटम्स हैं। तो इसमें आप देखेंगे ना, ये देखिए कितने एटम्स हैं, एक कार्बन है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने, कार्बन देखें, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, वो 6 हैं। तो अब आपको मैंने पहले भी बताया कि आपने पीरियोडिक टेबल की हेल्प लेनी है इस कैलकुलेशन के लिए। तो आप देखें, सबसे पहले आप कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ देखें वो है 12, ये देखिए 12.0, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू इसकी 12 है। तो आपने इसकी वैल्यू क्या लेनी है, 12 ले लेनी है। ये देखें आप लोगों ने ये वैल्यू 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हाइड्रोजन की वैल्यू हम पहले भी पता कर चुके हैं, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, वो 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा 24, और इसे देखें यहाँ से 24 और यहाँ से आ जाएगा 6, दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30 AMU, ठीक है। तो ये देखें, ये जो इथेन मॉलिक्यूल है, इसके जो मास है आपके पास वो 30 AMU है।
अब उसके बाद आपको एक सिंपली दूसरी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे बेंजीन है C6H6। तो आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले कार्बन लिखें, फिर उसके बाद हाइड्रोजन लिखें। कार्बन कितने हैं, 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, वो भी 6 हैं। कार्बन का मास हमने देखा कितना है, वो 12 है, हाइड्रोजन का मास कितना है, वो 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा 72, यहाँ से आ जाएगा 6, दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 78 AMU। इसी तरह आपके पास दूसरी अगर एग्जांपल आपको दी जाए कि ग्लूकोज का आप फाइंड आउट कर दें, तो देखिए ग्लूकोज C6H12O6। तो देखिए कार्बन कितने हैं, वो 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, वो 12 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, वो 6 हैं। इस तरह कार्बन का जो मास है वो कितना है, वो इसको मल्टीप्लाई करने कार्बन के मासेस का, वो 12 है। हाइड्रोजन का मास कितना है, वो 1 है। ऑक्सीजन का मास जो है वो अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है, ऑक्सीजन की वैल्यू देखें यहाँ पे 15.9 है। तो आप इसको ले लेते हैं और यहाँ पे आप लिख लेते हैं, ऑलमोस्ट आपका 16 आ जाता है आंसर। तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा 72, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 96। तो आप इन सब को प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 180 AMU, ठीक है। तो इस कहने का मकसद क्या है कि अगर आपको कोई फार्मूला दिया हुआ है तो उस फार्मूले के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी तक तो हमने यहाँ पे सारी जो है क्या चीज़ कैलकुलेट की, हमने इसके मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट की। अब हम बात करते हैं फार्मूला मास की। फार्मूला मास को हमने क्या देखा, हमने कहा कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कुछ रिपीटिंग यूनिट्स होती है जिसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, और उन फार्मूला यूनिट के अंदर मौजूद आइंस होते हैं, उन आइंस के मासेस को हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम उसको फिर क्या कहते हैं, फार्मूला मास। यानी सबसे पहले आपने आयनिक कंपाउंड लेना है, आयनिक कंपाउंड के अंदर फार्मूला यूनिट को लोकेट करने, फार्मूला यूनिट के अंदर मौजूद आइंस होते हैं उनके मासेस को आपने जमा करना है। जैसे यहाँ पे NaCl की आपको बात बताई हुई है, देखें सोडियम क्लोराइड, अगर मैं इसको लिखूं तो एक मेरे पास क्या है, सोडियम है, दूसरा क्या है, क्लोरीन है। तो सोडियम कितने हैं, 1 है, क्लोरीन कितने हैं, वो भी 1 है। अगर मैं सोडियम का मास देखूं तो सोडियम देखें आपको नज़र आ रहा है, तो देखिए 22.9 है। तो अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए तो इसका मास कितना बनता है, तो इसका मास बनता है 23, ठीक है। तो आपने क्या लेना है, यहाँ पर 1 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरह क्लोरीन का अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन का मास आपको कितना दिया हुआ है, देखें 35.45 है। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 35.5 आपके पास वैल्यू है। तो आप 35.5 इसके साथ ऐड करेंगे, देखें यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी 23 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 35.5। इनको आप प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 58.5। तो हमने क्या देखा कि किसी ये जो आइंस हैं, इन आइंस के मासेस को हमने जमा किया, उनका सम लिया, उनको ऐड किया, तो वैल्यू हमारे पास आई, उसको हमने फार्मूला मास का नाम दिया। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल आपको दी हुई है। एग्जांपल 1.2 में आपको कुछ केमिकल दिए हुए हैं, जैसे देखें NH4 और साथ में SO3। अब स्टूडेंट के लिए मसला क्या होता है, वो इस तरह का फार्मूला देखते हैं तो उसको समझ नहीं आती कि इसका मास कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो सिंपली आपने क्या करना है, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है और हाइड्रोजन क्या है, वो 4 है। तो इस 2 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे आपके पास 2। आप इस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन आपके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 4 ज़र यहाँ पर 8 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह सल्फर जो है वो 1 है, तो आपने सल्फर 1 लिख लिया। ऑक्सीजन कितने हैं, वो क्या है, वो 3 है, आपने 3 लिख लिया। नाइट्रोजन का जो मास है आप इसको वहाँ पे देखेंगे ना तो वो 14 है, तो आप इसको 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का क्या है, वो 1 है। इस तरह सल्फर का क्या है, वो 32 है। ऑक्सीजन का क्या है, वो 16 है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वैल्यू, यहाँ से 28 आ जाएगी, यहाँ से 8 आ जाएगी, यहाँ से 32 आ जाएगा और यहाँ से 48 आ जाएगा। इन सबको जब आप प्लस करेंगे, इनका जब सम लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 116 AMU, ठीक है। इसी तरह आप इसको देखें तो ये जो 2 है ना, ये इस नाइट्रोजन के लिए भी 2 है और इस ऑक्सीजन के लिए भी 2 है। तो देखिए नाइट्रोजन के लिए इसको हम ओपन अपने लिए लिखेंगे तो Fe, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो कितने हैं, वो 2 है। ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 3 6 हो जाएंगे। तो देखिए अब आपके लिए आसान है। कुछ लोग क्या करते हैं, इनको ओपन नहीं करते, बस ऐसे ही लिख लेते हैं, नाइट्रोजन को भी 1 ले लेते हैं, इस तरह से ऑक्सीजन को भी 1 लेते हैं। आपने इसको लाजमी देखना है। तो देखिए आयरन आपने लिखा, फिर आपने नाइट्रोजन लिखा, फिर आपने ऑक्सीजन लिखा। आयरन कितने हैं, आयरन 1 है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। इस तरह ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, वो 6 हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें आयरन का एटॉमिक मास कितना है, वो 56 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो कितना है, ये देखिए नाइट्रोजन का वो है 14 है, ठीक है। तो 14 आपने ले लिया। ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। तो 16 के साथ मल्टीप्लाई करके देखिए 56, यहाँ से आ जाएगा 28, इस तरह यहाँ से आ जाएगा 96। इनको प्लस करेंगे तो आपके पास 180 AMU आ गया। तो देखिए यहाँ पर इसका एटॉमिक मास जो है आपके पास, जो फार्मूला मास है वो क्या है, वो 180 AMU है। हमने क्या किया, इस फार्मूले के अंदर या इस फार्मूला यूनिट के अंदर मौजूद जो आइंस हैं, इनके मासेस को हमने क्या किया, ऐड किया, ठीक है। तो हमने क्या देखा
कि अगर मॉलिक्यूलर मास है या फिर फार्मूला मास है तो उसके वो क्या होते हैं असल में, उस मॉलिक्यूल या फिर फार्मूला यूनिट के अंदर मौजूद जो आइंस हैं उनको उनके मासेस को या ये जो एटम्स हैं उनके मासेस को आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो वैल्यूज़ आपके पास आ जाती है उसको फिर आप मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूल के लिए और फार्मूला यूनिट के लिए फिर फार्मूला मास का नाम आप लोग देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल आपको दी हुई, देखिए KCl आपको दिया हुआ है, इस तरह सोडियम कार्बोनेट आपको दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, K को अलग लिखना है, Cl को अलग लिखना है, उसकी वैल्यू उसको उसके मास के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरह सोडियम आपने लेना है, सोडियम 2 है, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ से भी आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।